आज के वीडियो में ऐसे सवालों को लेकर उपस्थित है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आज का सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप को किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। कब हुई थी? डेट महत्वपूर्ण है, 1905 में हुई थी। इस समय वायसराय कौन थे? कर्जन, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चला था। क्या चला था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में, याद रखिएगा। ढाका भी वर्तमान में बांग्लादेश में है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था। सूरत में अधिवेशन हुआ था। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था कांग्रेस का। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें गरम दल वाले लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। विवाद इसलिए हुआ। लेकिन क्या हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन बना? रास बिहारी घोष बन गए। विवाद हो गया। बाद में गरम दल वाले को कांग्रेस से अलग कर दिया जाता है। बाद में गरम दल वाले को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में प्रवेश मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई ने। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। बम्बई एवं पुणे में जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, दिल्ली में हैदर रजा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व मुंबई एवं पुणे में बाल गंगाधर तिलक, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, दिल्ली में हैदर राजा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन के समय नेविंसन भारत में थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली राजधानी से बनने से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। देखिए, 1911 में दिल्ली दरबार हुआ। दिल्ली दरबार में कलकत्ता के जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, याद रखिएगा। तो 1911 में घोषणा की गई, लेकिन दिल्ली राजधानी बनती है 1912 में, क्योंकि घोषणा के बाद बहुत सारा काम होता है। तो राजधानी दिल्ली 1912 में बनी थी। घोषणा हो गई थी 1911 में। इस समय वायसराय हार्डिंग था। जिस समय घोषणा हुआ था उस समय हार्डिंग, याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। वर्ष 1911 में ब्रिटिश सम्राट
जॉर्ज पंचम, याद रखिएगा जॉर्ज पंचम, महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। इसको हम लोग दिल्ली दरबार कहते हैं। इस दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द करने की जो घोषणा की, उस समय भारत का वायसराय हार्डिंग था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो क्लास है काफ़ी फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1909 में। मार्ले मिंटो बिल 1909 में पारित किया गया था। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मिलता जुलता नाम है, चेम्सफोर्ड, जो बिल पास हुआ था 1919 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। याद रखिएगा, ये भारत शासन अधिनियम 1909 कहलाता है, ये भारत शासन अधिनियम 1919 कहलाता है। एक बात याद रख लीजिए, मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ था। नेक्स्ट, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, AC मजमूदार ने की थी। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, AC मजमूदार ने उसकी अध्यक्षता की थी। इनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजमूदार। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा लखनऊ अधिवेशन में दिया था, और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने नारा दिया था, याद है। यह नारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था। नेक्स्ट, दिल्ली में किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? देखिए, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। दिल्ली में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 की घटना, कब की? 1911 की, जब दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था, तो अपने परिवार के साथ लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तब इन पर बम फेंका गया था, जिसको हम लोग दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी संजीवनी, उसमें उन्होंने लोगों से ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार करने की सलाह दी थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की सलाह दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में सैयद हैदर रजा हो जाएगा उत्तर, पहले समझा ही चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व हैदर रजा किया था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएगी सरोजिनी नायडू। कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। जबकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। यह सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में, किसमें? कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। फिर से सुन लीजिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये बता ही चुके हैं, एनी बेसेंट 1917 में बनी थी।
17 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा दादा भाई नेहरू। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी। प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। पहला अध्यक्ष है WC बनर्जी, मतलब बोयमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी। दादा भाई नेहरू ने 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। 1888 में जॉर्ज यूले ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले। तो पहला हिंदू, दूसरा फारसी, तीसरा मुस्लिम, चौथा अंग्रेज, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो देख लीजिए, पहला जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बोयमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी। चौथा इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी। पहला हो गया आपको हिंदू 1885, दूसरा फारसी 1886, लगातार है याद करने का। तीसरा मुस्लिम 1887, चौथा जॉर्ज यूले अंग्रेज 1888। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? कांग्रेस को कहा था कि एक ऐसी संस्था है जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है, यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन ने। और कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन वायसराय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हो गया लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। देखिए, जिसको अभी बम्बई बोलते हैं, बम्बई में हुआ था। मुंबई लिखा गया, बम्बई पुराना नाम है, बम्बई में हुआ था, अभी आधुनिक नाम मुंबई है, बम्बई में हुआ था। लेकिन दोस्तों, पुणे में प्रस्तावित था। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन पुणे में बीमारी और अकाल फैलने के कारण पुणे से हटाकर बम्बई पहला अधिवेशन किया गया। कभी कभी यह पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ प्रस्तावित था? प्रस्तावित था पुणे में, हुआ बम्बई में। पुणे में इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ बीमारी और अकाल फैलने के कारण वहाँ अधिवेशन कराना संभव नहीं था। नेक्स्ट, इसमें कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ बीमारी तथा अकाल होने के कारण बम्बई में सम्मेलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, रिपीट हो गया, WC बनर्जी, याद रखिएगा। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 72 लोग उपस्थित थे पहले अधिवेशन में। कांग्रेस की पहले अधिवेशन में 72 लोग उपस्थित थे। ज़्यादातर वकील एवं पत्रकार थे, याद रखिएगा, वकील एवं पत्रकार थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोग उपस्थित थे, ज़्यादातर पत्रकार और वकील थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? उत्तर हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन अच्छा है, आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन हम लोग आसान सवाल में ही फंसते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।